नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मैं आपके लिए ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। आपका बहुत सारे लोगों का दिल दुखी हो जाएगा और बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। और बिना तथ्य की बात नहीं करूँगा, पूर्ण रूप से तथ्य वाली बात करूँगा। आप लोगों को पता है कि वर्तमान में 69,000 की भर्ती कोर्ट में है, मामला चल रहा है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो गलत हैं, उन पर बच्चे कोर्ट चले गए हैं। 60-65 का मुद्दा लेके बच्चे कोर्ट चले गए हैं। आपको ये भी पता होगा मित्रों कि शासन ने पहले कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं किया था, इसको लेकर बच्चे कोर्ट चले गए हैं। आपको शायद नहीं पता हो तो मैं बता दूं, नियम बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं खुद एक वकील हूं और इसके बारे में चर्चा आपसे मैं डिटेल में करना चाहता हूं। तो थोड़ा आपका समय चाहिए और मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से 55-60 की जीत होने वाली है और बीएड वाले छात्र पूर्ण रूप से बाहर होने वाले। नियम की बात करूंगा, बिना नियम की बात नहीं करूंगा। तो आप लोग, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो लोग हमसे मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हों, कृपया करके मुझे माफ़ कर दें मित्रों। लेकिन सच्चाई जो है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं नियम क्या कहता है, मैं छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति ने किसी में चांटा मार दिया तो आईपीसी की धारा 323 लगती है। अब उसको आप सीधा फांसी पे लगा दोगे, चांटा मारने की सज़ा अगर फांसी दे दोगे तो होगा क्या? क्या होगा? लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस मामले को खारिज करके और अपना निर्णय दे देगा कि भाई इसको चांटा मारने की सज़ा 6 महीना और 1,000 रुपये है, उनमें से एक आप सज़ा दे दीजिए जो आपको अच्छी लगती है। अब मैं बात करूं 307 की बात करूं या 302 की बात करूं, तो मित्रों इसी प्रकार से सज़ा वो है। किसी व्यक्ति ने हाफ मर्डर कर दिया किसी व्यक्ति में, तो उसमें क्या होता है, 10 to LI, मतलब 10 वर्ष या आजीवन कारावास लगता है। तो मित्रों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस भर्ती के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी तथ्य वाली, रोचक वाली बात है। आज तक हमारे मित्र बिना तथ्य के बात करते हैं। जो भी चैनल, बहुत सारे मित्र इतनी सारी वीडियो बना के डाल रहे हैं और बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें यही पता नहीं है सच्चाई क्या है, कानून क्या है। और कानून से बड़ा इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं होता। आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी का निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। राजनारायण के केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया था। इसी के कारण उन्होंने भारत देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तो मैं इसका मुद्दा ना बात करते हुए टॉपिक पे बात करता हूँ मित्रों। सच्चाई ऐसे है कि जब आपके सामने उन्होंने कोई कट ऑफ रखा ही नहीं, जब कोई कट ऑफ की बात थी नहीं, कोई कट ऑफ, जीरो कट ऑफ था, समझना मेरी बात को, तो पहली बात तो कोई भी परीक्षा बिना कट ऑफ के होती नहीं है। आपको ये भी पता होगा आईएएस, आईपीएस, अखिल भारतीय जो सर्विस हैं, उनमें भी इतनी लंबी कट ऑफ नहीं रखी जाती है। ये बात सही है कि जो शिक्षक होते हैं वो देश का निर्माण करने वाले होते हैं मित्रों, लेकिन इतनी बड़ी कट ऑफ रखना उनके साथ अन्याय होगा। और आप भी इस बात को जानते हैं। मुद्दे की बात है, क्या ये न्यायपूर्ण है कि 60-65 कट ऑफ सरकार ने रख दी है? ये न्यायपूर्ण है क्या? नहीं है। न्यायालय भी इस बात को समझ रहा है कि ये न्यायपूर्ण नहीं है। जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले आपको उदाहरण दिया था कि 323 का मामला चल रहा है, चांटा मारने के लिए सजा है 1 वर्ष 6 माह या 1,000 रुपये। अब मित्रों क्या हुआ, 6 वर्ष से 1,000 रुपये, इनमें से कोई भी आप दे दीजिए। अब आप एक नया संशोधन कर लेते हैं कि नहीं, एक काम करिए, चांटा मारने वाले को गोली मारी जाएगी साहब।
तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से नियम जो कानून पहले बन चुके हैं, जो कानून पहले से निर्धारित हैं, उसी के हिसाब से काम चलता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आज आपको मैं, कि आपके सामने जो कट ऑफ का मुद्दा चल रहा है, शासन जो कट ऑफ का मुद्दा रो रहा है ना कि हमने 55-60 कर दिया है, तो मित्रों एक और बता दें, सॉरी 60 और 65 उन्होंने कर दिया, तो एक और बात बता दें आपको हम, क्योंकि टेट में भी 60% का आप जनरल से लेते हैं और ओबीसी एसटी और एससी से ही 55% का लेते हैं। आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, नियम जो कहता है उससे चलेंगे अपन। क्योंकि जो बेसिक शिक्षा परिषद है, आप एनसीईआरटी की बात कर लें 2005 की, 1986 की बात कर लें, या किसी भी आयोग की रिपोर्ट को उठा के देख लें, जो नियम कहते हैं उसी नियम के हिसाब से हम चलेंगे। आपको एक और बता दें आपको बात हम, आपका मामला चाहे सुप्रीम कोर्ट चला जाए या हाई कोर्ट में है वर्तमान में, तो उसका निर्णय 55-60 ही आएगा, ये निश्चित है। इसके पीछे कारण है कि जो न्यायाधीश महोदय हैं, माननीय जो न्यायाधीश हैं, वो इस बात को देखेंगे, और जो हमारे पिटीशन दायर करने वाले जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, वो इस बात को कह रहे हैं अपनी तरफ से कि श्रीमान 60-65 का मुद्दा तो बहुत बड़ा हो गया। क्यों? इसके पीछे कारण है कि श्रीमान आप बता दीजिए, जब आप टेट का एग्जामिनेशन लेते हैं तो 55-60 रखते हैं, जब आप टेट का पेपर लेते हैं तो 55-60 लेते हैं, आप सीटेट का पेपर लेते हैं 55-60 लेते हैं, और जो भी परीक्षाएं आप ले रहे हैं शिक्षक संबंधी हर प्रदेश में 55-60 का ही नियम है श्रीमान। कहीं भी ऐसा नियम नहीं दिखाया गया है जिसमें, बल्कि कम ही है। बहुत सारे प्रदेशों में तो 50-55 का मुद्दा, 50-55 का मुद्दा 50 का और 60 का चलता है। हाँ, आप मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 60 और 50 चलता है। यहाँ पर परसेंट की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में 50-60 चलता है, परसेंट बात कर रहा हूँ मैं। तो मित्रों, सिस्टम जो बोलेगा उसी हिसाब से अपन चलेंगे। ये किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी नियम से ये 55-60 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि नियम तो आप किस मुद्दे से कहोगे कि साहब हमने तो, वो शासन ने भी नियम पारित कर दिया, क्यों? शासन भी नियमों से ऊपर नहीं है, क्योंकि नियम आपने भर्ती के परीक्षा के होने के पश्चात आपने दायर किया, इसी की वजह से ये मुद्दा समाप्त हो जाता है। इसमें कोई बहस का समय बिल्कुल बहस की कोई बात ही नहीं है। मित्रों, इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ मित्र, हमारे अभी मैंने वीडियो में लिखा है आगे कि बीएड वाले छात्र बाहर हो जाएंगे। इसके पीछे कारण है कि जो बेसिक शिक्षा परिषद है, आप एनसीईआरटी ले लें या किसी भी शिक्षा परिषद उठा के देख लें, आपको नियम पता होंगे। बल्कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने बीएड को मान्य कर दिया, लेकिन माननीय न्यायालय जी में जो कोर्ट में अभी निर्णय आया नहीं है, अभी कार्रवाई चल रही है, कैरोना के बीच में कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है। ऐसा नहीं कोर्ट बंद नहीं है, बड़े कोर्ट अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। उसका निर्णय आपको कैरोना के समाप्त होने के बाद सामने आएगा। मुद्दा क्या है, जैसे मैं बात करूँगा आपके सामने, जैसा कि आप समझे ना, जैसा कि 55 और 60 आपका टेट में रहता है या सी टेट में रहता है, इससे ऊपर तो नहीं जाता ना, पहली बात क्लियर। आप दूसरी बात कर लेते हैं अपन, बीएड वाले बाहर कैसे हो रहे हैं। देखिए, जो प्राइमरी लेवल की परीक्षाएं होती हैं, आपको पता है लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं इसके लिए, लाखों। आपको ही पता है बहुत सारे बच्चों ने ब्लैक में सीटें खरीदी हैं बीटीसी की, और वो किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में मामला चाहे आज से 10 साल तक चले, ये मामला बीटीसी वाले छात्र ही जीतेंगे और इस निर्णय को पलटा जाएगा। कारण इसके पीछे क्या है कि बीएड वाले जो छात्र होते हैं, बीएड वाले जो मित्र हैं हमारे, गुस्सा ना होना मित्रों, मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप लोगों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। कोई मेरा ध्येय नहीं है आपके खिलाफ बोलने का, और ना ही मुझे इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं जो सच्चाई है वो बात कर रहा हूँ। जो बीटीसी वाले छात्र होते हैं वो प्राइमरी की बात करते हैं, वो प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। उससे ऊपर उनको नियम अनुसार उनको भी ऊपर नियुक्ति की मौका, जो नियुक्ति उनकी होती है,
अपर प्राइमरी में, अपर प्राइमरी तक तो उनका ठीक है, आप हायर एजुकेशन में उनका नियुक्ति नहीं होती है। आपको मालूम है जो बीएड वाले छात्र होते हैं उनको किस में मौका मिलता है, हायर एजुकेशन में मौका मिलता है मित्रों। जैसे कि जो बच्चे इंटर कॉलेज होता है उसमें उनको मौका मिलता है। आपको ये भी पता होगा इंटर कॉलेज में कभी भी बीटीसी वालों को मौका मिलता है। वो कोर्ट से ये कहने लगेंगे श्रीमान आप हमें इसमें मौका दीजिए, कोर्ट कहेगा नहीं आपने तो पढ़ाई छोटे स्तर की थी। तो आप भी इस बात को जानते हैं कि जिन लोगों ने बीएड किया, बीएड वाले कहेंगे साहब तो बड़े बच्चों को पढ़ा देते हैं, हम छोटों को पढ़ा देंगे। अरे मित्रों, आपने बाल विकास बड़े लोगों का पढ़ा है, आपने जो बाल विकास पढ़ा है वो बड़े बच्चों को ट्रेंड करने के लिए, उनकी शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए आपने उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त की है, ना कि छोटे बच्चों को ट्रेंड करने के लिए। ये मुद्दा आपके सामने बनेगा और आप देख लेना निर्णय बीटीसी के फेवर में आएगा। मित्रों, एक बार मैं फिर पुनः माफ़ी चाहता हूँ अगर बीएड वाले छात्रों को मेरी बात से अगर आघात पहुँचा है तो मित्रों मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपको बता दूँ ये मुद्दा आपका 55 और 60% पे आने वाला है। आप लिख लीजिए और मेरे चैनल को आप नाम लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में मेरे से बात कर लेना। आप उसमें जो कमेंट्स देना चाहें मैं स्वीकार करूँगा। और मित्रों, जो बीएड वाले बाहर हो रहे हैं इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि बीएड वाले छात्र हमेशा हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, ना कि लोअर एजुकेशन के लिए। अगर मेरी बात आप सारे लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इतना शेयर करें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात की गूंज पहुंच जाए, उनको ये वीडियो सुनाई दे। हम चाहते हैं कि माननीय श्री योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं इस बात को समझेंगे, जानेंगे कि छात्रों ने ईमानदारी से केवल बीटीसी करने के लिए उन्होंने इंटर में शिक्षा ग्रहण की, उसी प्रकार उन्होंने बीए बीएससी किया, उसके बाद उन्होंने बीटीसी किया, तो कहीं भी बीएड वाले छात्रों का इसमें मौका नहीं बनता है। अगर ऐसा होता है तो मित्रों बीएड वाले छात्र बाहर हो जाएंगे और बीटीसी वाले छात्रों को मौका मिलेगा। तो आप लोगों से एक निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और आगे जानकारी अगर चाहिए हो और आपको अगर नियम वाली बात समझना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।